आज के वीडियो का हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.2 से, जिसमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके दोस्तों, तो इस बहुपद के हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के बाद हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी दिखाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले कैसे करेंगे इसको हल, तो लिखेंगे माना कि बहुपद px बराबर x² - 2x - 8 तथा बहुपद फिर px बराबर मान लेंगे हम लोग 0। ओके दोस्तों, मतलब इस बहुपद को px मान लिया गया है क्योंकि बहुपद को ना px से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इस पूरे बहुपद को px के बराबर ले लिया गया है और इसी px के बराबर 0 मान लिया गया है। 0 इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि पूरे बहुपद का मान जब तक हम लोग शून्य के बराबर नहीं करेंगे तब तक इसका शून्य नहीं निकलेगा। यही कारण है कि px का मान यहाँ पे शून्य ले लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए px का मान x² - 2x - 8 है तथा px का ही मान यहाँ पे शून्य लिया गया है। मतलब हो गया यहाँ पे, इसलिए हम लिख सकते हैं x² - 2x - 8 = 0। अब इसके मध्यम पद को तोड़ेंगे दोस्तों। तो मध्यम पद को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाले और आखिरी वाले पद का गुना करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे x² और -8 में गुना करके यहाँ पे अलग कहीं लिख लेंगे तो ये हो जाएगा -8x²। इसको हम लोग को याद रखना है दोस्तों, इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे, -2x को 2 भागों में लिखना है जिससे दोनों भाग का गुणनफल -8x² मिले, इतना मिले -8x², ठीक है। और दोनों भाग को जब जोड़े या घटाएं तो हमें -2x ही मिले। बस इसी लॉ को फॉलो करके हम लोग इसको तोड़ लेंगे। x² को इसी तरह से रहने देंगे, -2x को 2 भागों में लिखेंगे तो मतलब हम लिखते हैं इसको 4x और प्लस में लिखते हैं 2x, -8 इसी तरह से बराबर दे करके 0। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे -4x और +2x को हल करेंगे तो -2x मिलेगा और दोनों का जब गुना करेंगे तो -8x² मिल जाएगा, यानी कि हमारा फैक्टराइजेशन सही हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा, दोनों जोड़ा में से जो कॉमन होगा उसको कॉमन करते रहेंगे। यहाँ x² है, माइनस के बाद यहाँ 4x है तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे x बच जाएगा क्योंकि x और x में गुना होगा तो फिर x² मिलेगा। माइनस रहने दीजिए, यहाँ पे है 4x तो x तो बाहर निकल गया है तो बच गया यहाँ पे 4। अब देखिए x से x में गुना करेंगे तो x² और x से जब 4 में गुना करेंगे तो 4x। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे। अब यहाँ पे जो कॉमन करना है दोस्तों याद रखिएगा, x - 4 जो यहाँ पे एक बार आ गया है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में ये x - 4 ही आएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे बाहर क्या लिखेंगे, कोई ऐसा अंक सोच के लिखेंगे जिससे कि हल करें तो हमें इतना मिल जाए। तो देखिए प्लस में हम लिख देते हैं यहाँ पे 2, क्योंकि देख लीजिए 2 से x में गुना करेंगे 2x और 2 से गुना करेंगे -4 में तो -8। ओके, बराबर में शून्य रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, x - 4 और x - 4 दोनों एक जैसा है तो इसको कॉमन कर लेते हैं। x - 4 कॉमन हो गया, जब यहाँ से x - 4 कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से x - 4 कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा प्लस में 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए x - 4 और x + 2 यहाँ तक ये दोनों ब्रैकेट में किया गया है और ये भी ब्रैकेट में किया गया है तो दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के गुना में है। तो एक बार x - 4 को रहने देंगे इधर और x + 2 को इधर 0 के बट्टा में भेज देंगे। फिर उसके बाद x + 2 को इधर रख लेंगे और x - 4 को फिर 0 के बट्टा में भेज देंगे। इस तरह से हमारा हल निकल जाएगा। तो देखिए इसको आगे हल करते हैं। और यदि x - 4 बराबर 0 बटा, अब x - 4 लिखें तो इस x + 2 को उठा के इधर भेजिए तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा। ओके, अब देखिए x + 2 से हमको 0 में डिवाइड करना है तो हमें पता है कि 0 में किसी भी राशि से जब भाग करते हैं तो मान 0 ही मिलता है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा x - 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस में 4 इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा दोस्तों। तो पहला शून्यक निकला, इसीलिए पहला शून्यक को दोस्तों हम लोग 4 मान लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा। अब यहाँ पे x का मान 4 निकला है ना, इसलिए इसको अल्फ़ा 4 ले लेते हैं और दूसरा शून्य निकलेगा तो उसको हम बीटा मान लेंगे। ओके ठीक, और फिर यदि जिस तरह से इधर x + 2 भेजे थे उसी तरह से हम x - 4 को भी भेजेंगे तो हो जाएगा इधर x + 2 बराबर 0 बटा
x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0 में x माइनस 4 से भाग करेंगे दोस्तों तो 0 हो जाएगा, और इसलिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये प्लस में 2 इधर जाएगा तो माइनस में 2, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, बीटा का मान -2 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा इसलिए लिखे हैं दोस्तों क्योंकि शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच ना गुणांकों के बीच के संबंध को दिखाना है, तो इसलिए अल्फा और बीटा माने हैं, क्योंकि फार्मूला में हम लोग अल्फा बीटा लिखते हैं। तो लिखेंगे इसलिए अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। तो जोड़ दीजिए 4 अल्फा का मान प्लस बीटा का मान -2, तो हल करने के बाद ये आ जाएगा 2, और यही होता है हमारा -b/a के बराबर। क्योंकि फार्मूला आप लोग पढ़े थे थ्योरम क्लास में, आप देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो इसका, जिसमें थ्योरी में ये सब चीज़ पढ़ा दिया गया है। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ओके दोस्तों। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, वहीं रखिए अल्फा का मान 4 फिर गुना बीटा का मान -2, ये हो जाएगा -8, ये -8 है दोस्तों, -8, और यही बराबर हो जाता है c/a के। बस शून्य निकालना था और इस तरह से संबंध को दिखा देना था। ओके दोस्तों, चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन उसी तरह से है दोस्तों, फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से हल करेंगे। लिखेंगे माना कि बहुपद PS, अब यहाँ पे चर s है तो s मान लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 4s² माइनस 4s प्लस 1 तथा PS बराबर 0। इसलिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब मध्यम पद को दो भाग में तोड़ दीजिए दोस्तों, वही वाला काम करके, जैसे कि पहले वाला पद है 4s² और अंत में है 1, तो इसको गुना करके लिख लेंगे तो हो जाएगा 4s²। इसको याद रखेंगे दोस्तों, इसी के आधार पर तोड़ना है। कैसे, तो देखिए बीच वाले पद को दो भाग में लिखना है कि जिससे गुणनफल कितना आ जाए, 4s² आ जाए, और जोड़िया घटाए तो हमको -4 ही मिले। चलिए तो करते हैं, 4s² को रहने देते हैं, -4s को 2s और फिर -2s प्लस में 1 बराबर में 0। ओके साथियों, चलिए यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ 4s है और यहाँ 4s² है और यहाँ पे माइनस में 2s है, तो 2 कॉमन हो जाएगा और s भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 फिर s माइनस यहाँ बच जाएगा 1। दोस्तों ये s लिखा हुआ है, इसको 25 समझने की गलती नहीं करिएगा लो प्लीज़। यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं हम कौन सी, माइनस में 1, और फिर ये ब्रैकेट में जो रहेगा 2s माइनस 1 आ जाएगा बराबर में 0। फिर इसको गुना करेंगे -1 से तो इतना ही मिलेगा हम लोग को। चलिए अब सेम वाला जो है उसको एक कॉमन कर लीजिए, 2s माइनस 1 इंटू फिर 2s माइनस 1, ये 2 है दोस्तों, बराबर में 0। ओके, अब देख रहे हैं कि गुणनखंड सेम है तो एक एक को मान निकालेंगे और 2 को मान लेंगे, इसको अल्फा और बीटा सेम रहेगा यहाँ पे क्योंकि गुणनखंड सेम आया है। तो लिखेंगे यहाँ पे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 और मानेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 बट्टा में हो जाएगा 2s माइनस 1। ओके, तो हो जाएगा यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 और 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। अब दोस्तों यहाँ पे गुणनखंड इसके बराबर 0 लिए हैं तो 1/2 आया है, तो ये भी तो सेम है तो इसका भी 1/2 आएगा, मतलब ये हो गया हल। यहीं पे 2 मान लीजिए इसको, इसलिए अल्फा मान लीजिए 1/2 और बीटा भी मान लीजिए 1/2, क्योंकि गुणनखंड सेम है तो दोनों सेम ही निकलेगा। इसलिए अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को दिखाना है, तो बस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिखा दीजिए। क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, अब एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2/2, कट करके क्या आ गया दोस्तों 1, और यही हो जाएगा आपका -b/a। और फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू मिलेगा 1 1 जा 1 इंटू 2 जा 4, जो कि होता है अपना c/a। ओके दोस्तों,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 का 3, ये वाला। तो इसको भी मानते हैं, इसको भी हल करते हैं। लिखेंगे माना कि px बराबर 6x²। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस में 3 दिया है बीच में, x दिया है अंत में, तो इसको ना हम सजा के लिखेंगे, क्योंकि देखिए बहुपद को हमेशा घटते हुए, घात के घटते हुए क्रम में रखते हैं। बहुपद को हमेशा घात के घटते हुए क्रम में रखते हैं। तो यहाँ पे x² हो गया, तो अब यहाँ पे माइनस में 7x आ जाएगा, अब -3 अंत में चला जाएगा, तथा px बराबर फिर 0 मान लीजिए। अब इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर वही काम करना है, शुरू वाला और आखिरी वाले पद को गुना करना है, बीच वाले पद को तोड़ना है। चलिए तो तोड़ते हैं इसको। तो 6 त्रिका 18 हो जाएगा, माइनस में 18x² हो रहा है, तो बीच वाले पद को 2 भाग में ऐसे लिखिए, गुणनफल -18x² है, जोड़ने घटाने पर -7x मिले। चलिए लिखते हैं इसको, 6x² को रहने दीजिए, -7 के बदले हम लिखते हैं -9x, और प्लस में लिखते हैं 2x, माइनस में लिखेंगे 3 बराबर 0। क्यों लिखा गया है ऐसे दोस्तों? देखिए माइनस में 9x है और प्लस में 2x है, तो जब इसको हल करेंगे तो हमें -7x मिल जाएगा। अब -9 दूना 18 यानी कि -18x² मिल जाएगा, जो कि 6x² और -3 के गुणनफल के बराबर है। चलिए यहाँ से यहाँ तक फिर एक जोड़ा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा, दोनों में से कॉमन करिए दोस्तों। तो यहाँ से कॉमन होगा 3x, फिर अंडर बचेगा रूट के ब्रैकेट के अंडर, माफ़ करिएगा दोस्तों, 2x, क्योंकि 3 2 जा 6 और x मल्टीप्लाई होगा x²। फिर माइनस में यहाँ बचेगा 3, क्योंकि यहाँ पे सिंगल x है तो x बाहर निकल चुका है। फिर यहाँ प्लस देंगे हम दोस्तों 1, और लिख लेंगे फिर ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें इतना मिल जाएगा। चलिए जो सेम है उसमें से एगो कॉमन पहले कर लीजिए, तो 2x माइनस 3 इंटू 3x, और प्लस में यहाँ बाहर 1 था तो इसको रख लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0/3x प्लस 1। ओके साथियों, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 2x पहले लिख लीजिए, 2x बराबर हो जाएगा 3, माइनस में इधर आएगा तो 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3, और गुना में है 2 तो इधर आ जाएगा बटा में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान हो जाएगा। फिर यदि दूसरा का निकाल लेते हैं इसका, फिर यदि 3x प्लस 1 बराबर 0/2x माइनस 3। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए, एक बार इसको बाएं साइड में रख करके दाहिने में इधर भेजे हैं तो 0 में आ गया है, 0 के बट्टा में आ गया है। उसी तरह से फिर एक बार 3x प्लस 1 को बाएं साइड रख के 2x माइनस 3 को इधर बट्टा में भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -1/3, क्योंकि देखिए 1 है प्लस में माइनस में चला जाएगा, गुना में है तो बटा में 3 चला जाएगा। चलिए अब ये किसका मान हो गया दोस्तों, अब ये बीटा का मान हो गया -1/3। ओके, अब निकाल लीजिए शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 + 2 प्लस -1/3। अब इसको हल कर लीजिए, 6 एलसीएम हो जाएगा तो 2 3 जा 6 यानी कि 9 + 3 2 जा 6 -2 यानी कि हो जाएगा 7/6। माइनस में 2 है और प्लस में 9 है इसलिए 7 आएगा ऊपर, बटा में 6 रहेगा, जो कि हमारा हो जाएगा -b/a। ओके दोस्तों, फिर देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू, देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा -1, बटा में आएगा 2, जो कि होता है हमारा c/a। ओके साथियों, ये भी क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से सॉल्व हुआ है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। तो चलिए इसको भी हम लिखते हैं, माना कि pu, इस बार u लेंगे क्योंकि 4 यहाँ पे u है,
तो पी यू बराबर हो जाएगा 4u² प्लस 8u तथा पी यू बराबर 0। इसलिए दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4u² प्लस 8u बराबर में 0। अब दोस्तों यहाँ पे 3 गो पद नहीं है तो मध्यम पद तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पे कॉमन कर लीजिए जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 4 तो कॉमन हो ही जाएगा, यहाँ पे u बचेगा, ठीक है। फिर गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, अब प्लस में यहाँ 2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पे यदि 4u बराबर, अब यहाँ से यहाँ तक ये गुना में हो गया ना दोस्तों, तो इधर भेज दीजिए बट्टा में 0 के, हो जाएगा u प्लस 2 और 4u बराबर हो जाएगा 0 और u बराबर 0/4 कट के बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो ये मान है हमारा दोस्तों, ये अल्फ़ा का मान हो गया। किसका मान हो गया? अल्फ़ा का मान 0। फिर यदि अब यहाँ पे जो है ना ये दिया हुआ है, तो अब इसको रख करके इसको बट्टा में भेज दीजिए 0 के, तो हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0/4u और u प्लस 2 बराबर 0 में 4u से भाग दीजिएगा 0 आएगा और इसलिए u का मान आ जाएगा -2, इसलिए हमारा ये बीटा का मान हो जाएगा -2। ओके, अब वही काम करेंगे फिर शून्यकों का गुणनफल और योग निकाल देंगे। तो लिखिए यहाँ पे, इसलिए फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 प्लस -2, क्योंकि बीटा का मान -2 है, अल्फ़ा का मान 0 है, यह आ जाएगा -2 जो कि होता है अपना -b/a तथा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 इंटू -2। अब 0 में किसी भी राशि से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, जो कि अपना मान होता है c/a। ओके साथियों, चलिए ये भी क्वेश्चन आप समझे होंगे। बढ़ते हैं आगे। 5वां दिया है दोस्तों ये t² - 15, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे माना कि pt, क्योंकि यहाँ पे चर t है तो इस बार t मानेंगे, t बराबर t² - 15 तथा pt बराबर 0। इसलिए हम लिख सकते हैं t² - 15 बराबर 0 और t² बराबर -15 बाएं साइड में है, इधर RHS में भेजिएगा तो हो जाएगा 15। ओके, प्लस में t² हटेगा, इधर आएगा रूट, तो t बराबर हो जाएगा दोस्तों √15। अब रूट जब हटता है तो प्लस माइनस निकलता है, हालांकि 15 का यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 15, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे t बराबर ± √15, क्योंकि जब भी रूट हल होगा तो प्लस में वैल्यू आएगा और एगो माइनस में आएगा। चलिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, इसलिए अल्फ़ा का मान हो गया √15 तथा बीटा का जो मान है दोस्त तो वो हो गया -√15। अब शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √15 प्लस -√15, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जो कि होता है अपना -b/a। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा √15 इंटू -√15, और ये हल हो के आ जाएगा दोस्तों, 2 रूट संख्या है, सेम संख्या है, तो रूट कट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, जो कि होता है अपना c/a। ओके दोस्तों, चलिए ये बराबर का साइन है दोस्तों, ये c/a है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर का 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, वो 3x² - x - 4 दिया हुआ है। चलिए इसको भी हल करते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना कि px बराबर 3x² - x - 4 तथा px बराबर 0। ओके दोस्तों, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ 3x² - x - 4 बराबर में 0। बस इसका मध्यम पद तोड़िए, क्योंकि 3 गो पद है यहाँ पे, तो शुरू वाले और आखिरी वाले पद का गुना करिए, तो ये आ जाएगा -12x²। तो बीच वाले पद को उसी अनुसार तोड़ दीजिए, ऐसा तोड़िए कि दोनों भाग का जब गुना करें तो -12x² मिले और जब जोड़े घटाए तो माइनस में x मिले। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 3x², माइनस में लिख दीजिए 4x, प्लस में लिख दीजिए 3x, माइनस में 4 इसी तरह रहने दीजिए, ये माइनस है दोस्तों,
बराबर हो जाएगा 0। ओके, अब देखिए -4x है और +3x है, हल करेंगे तो -x मिल जाएगा। कॉमन करिए यहाँ से जो चीज़ कॉमन हो रहा है, यहाँ से 3x² है और यहाँ पे 4x है, तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3x माइनस यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ पे ब्रैकेट में 3x - 4 रख दीजिए, बराबर में हो जाएगा 0। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ से जो सेम है उसमें से एगो कॉमन करिए तो हो जाएगा 3x - 4 इंटू x + 1, ये बाहर वाला दोनों बराबर में 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे, यदि 3x - 4 बराबर 0 बटा ये वाला इधर आ जाएगा x + 1, इसलिए हो जाएगा 3x - 4 बराबर में हो जाएगा 0, और इसलिए यहाँ से x का मान हो जाएगा दोस्तों 4, चूँकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 3 गुना में है तो बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा का मान 4/3। अब यहाँ से फिर यदि x + 1 बराबर 0 बटा 3x - 4, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x + 1 बराबर 0 और x बराबर -1, तो ये हमारा हो गया बीटा का मान -1। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4/3 प्लस -1, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 - 3, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 जो कि होता है हमारा -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4/3, ये 4 है दोस्तों, इंटू -1, ये हो जाएगा अपना -4/3 जो कि होता है c/a, और यही अपना क्या रहा, आंसर रहा। ओके दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।